तो हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ दोबारा आपके एक नई वीडियो लेके। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, 9th क्लास का बायोलॉजी का। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दूसरे वाले अपने चैनल पे दिखाया था कि मैंने इसके अंदर 2 पार्ट बनाए थे। इसमें हमने अपना सेल की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और सेल ऑर्गन्स के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था। लेकिन आज हम ना थोड़ा सा इस चैप्टर को एक्सटेंड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी चलेंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनते हैं, वो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आज इन्हें स्टार्ट करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 तो 9th क्लास के बच्चे उनके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 हमारा कौन सा है? इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसको सेल भी बोला जाता है। बेसिकली हम इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? तो काफी लोगों को ये नहीं पता कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिकली इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? इम्पोर्टेंट या मूल्य, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिट का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, और लाइफ तो सबको पता ही होगा क्या आती है, जिंदगी बोलते हो, राइट। तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर हमें इस चैप्टर के अंदर हम सेल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स हमारे क्या क्या होते हैं। पहला हमारी चीज आती है कि सेल। सेल क्या है? तो हम लिख सकते हैं इट इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब तो आप बोलोगे कि सर आपने इसको लाइफ का एक पार्ट क्यों बोला है? देखो, हमारी बॉडी आपने सुना हो ना कि जो घर बनता है वो किससे बनता है? ईंटों से बनता है। तो छोटी छोटी जो ब्रिक्स होती है, वैसे ही हमारी बॉडी की ब्रिक कौन होती है? सेल। इसको हम ब्रिक से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं साथ साथ। ये हमारा क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? तो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इन फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आपको डिस्क्राइब भी करूंगा फंक्शन क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में और सेल में क्या क्या यूज होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये हमारे जितने भी जो पार्ट होते हैं हमारे किसके अंदर आता है? साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? याद रखना चाहिए, यहाँ पर मैं डॉट लगा रहा हूँ ना, याद रखना। यहाँ पे से कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो हो जाते हैं हमारे किसके पार्ट? जो होते हैं हमारे सेल के पार्ट। सेल के अंदर हमारे क्या क्या होता है? ठीक है, अगला होता है इस सेल को डिस्कवर करने किसने किया? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में। तो आप लिखते हैं ना, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे बेटा? कॉर्क। कॉर्क जो होता है ना, बेसिकली एक पार्ट होता है हमारा ट्री का, जिसको हम छाल भी बोलते हैं एक तरह से। उसके अंदर उन्होंने क्या करा था? माइक्रोस्कोप से ना जूम करके देखा था उस टाइम पे कि उसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए थे ऐसे शेप के। ठीक है, ऐसे कुछ शेप के बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए थे। ऐसे कुछ शेप के बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए, जिनको इन्होंने बोला था हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बोला था इन्होंने। कि हनी बी की छत्ता होता है ना, छत्ता सुन देखा होगा आपने, तो उसकी तरह इन्होंने बोला कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा।
अब आज अगले टॉपिक पे चलते हैं ना। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया था, ठीक है, कैसे डिस्कवर किया था, ठीक है, और हमने सेल पता लगी सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, ये पता लगे सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या देखना है कि सेल सेल ऑर्गेनल एक वर्ड यूज किया था मैंने आपको कुछ टाइम पहले, याद हो तो आप लोगों को। सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है, देखो सेल ऑर्गेनल जो हमारे होते हैं ना, जैसे RER SER, ठीक है, ये दोनों पार्ट किसके होते हैं आपके ER के, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या, कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली नेटवर्क होता है, क्या होता है, नेटवर्क होता है। एग्जांपल में जियो है हमारा, हमारे जियो, तो वैसे ही है, ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक होता है हमारा लैंडलाइन समझ लो, ठीक है, और एक हमारा होता है जो हमारा नॉर्मली वायर लगे होते हैं, ऐसे कुछ समझ लो, ठीक है। तो RER के अंदर क्या होता है, RER की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और SER की हमारी क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। अब एक दो, ठीक है, एक ये कितनी हो गई हमारी, तीन फुल फॉर्म्स मैंने आपको करवा दी, लिखते भी रहना कि फुल फॉर्म जो होती हैं वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके नेम होते हैं RER और SER, और ER इसको बोलते हैं हम, हाँ लिख देता हूँ मैं ER आपके लिए, ठीक है, देख लेना ER, हम क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसमें उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक का मतलब समझ रहे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है बॉडी की, ठीक है, बॉडी की जो सरफेस होती है जिसके साथ नेटवर्क होता है, उसके अंदर राइजोम्स ये होते हैं ना, राइजोम्स हैं, एग्जांपल ले लो, ठीक है, एग्जांपल के ऐसे कुछ दिखते हैं, बाल जैसे होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ये करते हैं, ये ना प्रोटीन को इसके अंदर ना पकड़ लेते हैं ऐसे करके, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं ना किसी भी चीज को, वैसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो पकड़ने के बाद क्या होता है, ये प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है मिलाना किसी भी चीज को, ठीक है। तो प्रोटीन को मिला के ये करते हैं, इसकी बेसिकली फोटोकॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कौन करता है, हमारा RER क्या करता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन करता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो लेयर होती है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमारा क्या करती है, कुछ भी नहीं करती, ये सिर्फ फैट्स और लिपिड्स को, फैट और लिपिड्स को क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे ये करती है हमारे किसको, प्रोटीन को, ये हमारे किसको करती है, फैट्स और लिपिड्स को, ठीक है। हमारा एक सेल ऑर्गेनल कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, लिखना तो लिख सकते हैं।
तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं एक हमारा आता है इसके अंदर ना, हमारे एक चीज़ें और भी आती हैं। जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा होता है हार्ट ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में दिल होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, दिल होता है सेल के, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सिर्फ अलाउ दोज थिंग्स शुड नीड टू ग्रो। इसका मतलब क्या है? सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ये अलाउ करती है बॉडी में जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, या फिर उसको न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सिर्फ वही चीज़ों को अंदर करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली छन्नी की तरह होती है, छन्नी टाइप, स्टेनर से समझते हो, स्टेनर समझते हो, तो वैसी होती है। ये क्या काम करती है बेसिकली आपका? ये सिर्फ वही काम करती है, जैसे हम लोग आटा छानते हैं, आटा निकल जाता है, उसको भूसा रह जाता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसके सिर्फ वही चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाती है जो चीज़ें सिर्फ हमारी बॉडी को नीड है, बाकी सारी चीज़ें हमारी फ्लश आउट हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना इस बात को। और सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? तो सेल मेम्ब्रेन काम करती है प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। आउटर वॉल होती है हमारी सेल की, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया। साइटोप्लाज्म मैंने आपको नहीं बताया। साइटोप्लाज्म इट्स अ लिक्विड, इट्स अ फ्लूइड, ठीक है, इट्स फ्लूइड। सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट इन दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, लिखना तो लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। और हाँ, मेरे पास काफी बच्चों का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हो। तो हाँ भाई, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आपको इसके अंदर मेरा ट्विटर का मिल जाएगा, सारी जगह का लिंक इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा, हमारी क्लासेस कहाँ पर होती हैं, कितने से कितने बजे तक की होती हैं। अगर कोई बच्चा दूर रहता है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एनर्जीज के बारे में। हमारी बॉडी में कुछ एनर्जीज भी होती हैं, देखना। एटीपी का नाम सुना होगा सबने, एडीपी का नाम भी सुना होगा, लेकिन ये फॉर्म कैसे होती है भाई? दोनों चीजें ये तो किसी ने नहीं बताया ना, आपको मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमने सेल पढ़ते हैं, सेल के बाद टिश्यू पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? A group of cell is called tissue. A group of tissue is called organ.
ऑर्गन बोल सकते हो या फिर आप सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हो, राइट। दोनों में कुछ भी बोल सकते हो आप, ये आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है वही ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और एक और बात, काफी सारे टीचर्स बोलते हैं कि अब बेटा अपना प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस सही से करा करिए, ये करिए वो करिए। याद रखना बायोलॉजी के अंदर सबका प्रोनाउंसिएशन लेवल प्रोनाउंस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, एक ही चीज को हम 4 तरीके से भी बोल सकते हैं, 5 तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ भाई हमें ऐसे ही बोलना है, जैसे सर बोल रहे हैं, हमारी मैम जैसे बोल रहे हैं, हमें वैसे ही बोलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल, ऑर्गन सिस्टम या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होती है। ये हमें सिखाया जाता है स्टार्टिंग से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सेल कैसे बनी, फिर क्या करोगे बताओ, सेल कैसे फॉर्म हुई। देखो हर जो भी चीज हमारी बनती है, आपने कभी इसका नाम सुना है, बायो मॉलिक्यूल्स सुना हो शायद, या बायोकेमिस्ट्री का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का यूज करेंगे। हमारे सेल को फॉर्म करने के लिए ना बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे लाइक फोस्फोरस, कैल्शियम, ठीक है। कुछ मिनरल्स के नाम भी होते हैं, वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन, H2O, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब के मिक्सचर से हमारी क्या फॉर्म होती है, सेल फॉर्म होती है, ठीक है। ये हम लोगों को इतना सिखाया जाता है, लेकिन ये चीजें हमारी जरूरी है, इसके अंदर आती है, ठीक है। अभी नहीं पढ़ोगे तो 11वीं क्लास में पढ़ोगे जो लोग बायोलॉजी लेंगे, ठीक है। तो सेल, टिश्यू, सेल ऑर्गेनल्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोड्यूस होता है। सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन या सेल ऑर्गेनल। फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पहला क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब बोलोगे सर कि इसका नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्यों है, तो ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल निकालता है एनर्जी के। कितने मॉलिक्यूल निकालता है, 3। अब इसकी बोलो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये कितने निकालता है मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स निकालता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट डाउन करना, नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला पढ़ते हैं हम, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। काफी बच्चे बोलेंगे सर आप तो ऊपर नीचे करके टॉपिक्स पढ़ा रहे हो। देखो जो टॉपिक्स जैसे जैसे होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, मैं बुक के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी सारी बुकों में अवेलेबल होंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की सिंपल सी डेफिनेशन आती है, इट इज अ पावर हाउस of cell is called mitochondria, राइट। एक तो बोलते हैं
लेकिन किसी को ये नहीं पता इसके पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई? डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, और डीएनए से क्रोमोसोम से डीएनए बनते हैं। जो हमारे पेरेंट्स से हमारे जेनेटिक्स आते हैं वो किसके अंदर फॉर्म होते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स में, ठीक है। पेरेंट, याद रखना है इस बात को, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? हमारा एटीपी का यूज होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और हमारा एक चीज और आती है, मैंने आपको बताई नहीं, मैं अभी बताता हूँ इसके बाद। सो नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और जितने भी नोट्स होंगे ना आपको वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, वो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो देखो यहाँ पर एक आता है आपका प्रोक्रियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर आपने बाद में जो बता रहे हो इस टॉपिक को, ये तो बहुत पहले हमारी बुक्स में। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ठीक है। जैसे जैसे जो जो टॉपिक मेरे को पता लगते रहेंगे, ठीक है, या फिर मेरे को पता रहेगा कि क्या मुझे किससे मुझे कनेक्ट करना, वो मैं टॉपिक आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होती है भाई? सबसे पहली बात, दो चीजें समझ लो। पहला कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेसिकली हमारी, एक देसी लैंग्वेज में बोलो तो वो जो होती है हमारी झूठी सेल जिसे बोलते हैं, ठीक है। काफी टीचर्स के मुंह से सुना होगा आपने, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती, ये होती है हमारी बेसिकली इनकम्प्लीट सेल। क्या होती है हमारी? इनकम्प्लीट सेल होती है हमारी, ठीक है। तो ये वाली हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? कंप्लीट सेल होती है। क्यों होती है? रीजन पता है? इसका साइज जो होता है ना, इसका साइज जो होता है, ठीक है, ये इसका 1 से लेकर 10 के बीच में रहता है। पहली चीज डिफरेंस बता रहा हूँ उनका। दूसरा, यूकेरियोटिक के अंदर 5 से लेकर 10 यूएम तक जाता है, ठीक। ये इसके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम नहीं होते, ठीक है। एक से ज्यादा क्रोमोसोम नहीं होते। मोर देन टू, मोर देन टू क्रोमोसोम, ठीक। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा, ठीक है, क्या बोला मैंने? इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। दूसरा, 1 क्रोमोसोम और एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते, दे हैव नो सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। जब दे दी नहीं है तो सिंपल सी बात है, सेल ही कहाँ रहेगी? मैंने बताया ना, कोई भी जो सेल होती है उसका हेड क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें क्या है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ये सिंपल सी बात, सेल ही नहीं कहलाई जाएगी, तो डेड तो वैसे ही हो गई। इसके अंदर क्या होता है? इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, इसलिए इसको हम कंप्लीट सेल बोलते हैं, इसको हम इनकम्प्लीट सेल बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
इसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक है, उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक इसमें रिमेनिंग रह गए वो हम अगले यानी कि कल वाले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लाइजोम्स। व्हाट डू यू मीन बाय लाइजोम्स? लाइजोम्स क्या थे? लाइजोम्स क्या है भाई? लाइजोम्स जो होते हैं ना, बेसिक सी लाइजोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। रीजन क्या होता है? तो देखो भाई, लाइजोम्स को सुसाइडल बैग ये दो नाम से आते हैं। एक क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सुसाइडल बैग। बच्चे बोलते ये तो क्वेश्चन करवाया नहीं था, तो बताया था सुसाइडल बैग के नाम से भी क्वेश्चन आया था। सुसाइडल बैग इन्हें क्यों कहा जाता है? तो भाई लाइजोम जो होते हैं ना, बेसिकली वो उनका काम क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया है, चोट लग गई, तो क्या करती है, जो सेल डैमेज हो जाती है वो अपने आप को ना पूरी बॉडी में फ्लो नहीं होने देती, खुद श्रिंक कर जाती है। श्रिंक का मतलब क्या होता है पता समझते? श्रिंक का मतलब सुकड़ जाना, अपना आप को खत्म कर देती हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग अपने आप को मार लेती है, जिससे कि और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो। हमारा हाथ छिल जाता है, देखते तो कुछ टाइम बाद भरना चालू हो जाता है, वो सब बोलते हैं कोरेंट नहीं होता, वो जो हमारी डेड सेल होती है वो श्रिंक कर जाती है, जिससे कि और ज़्यादा डैमेज ना हो, और वो चलती रहेगी तो ब्लड निकलता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रिंक हो जाना। ठीक है, और एक और चीज़ बताया तो गॉल्गी का नाम सुना है आपने? गॉल्गी apparatus। आपके लिए क्वेश्चन है, ये मेरे कमेंट में बताना, गॉल्गी apparatus किसने डिस्कवर किया था? Who discovered गॉल्गी apparatus? ये मेरे को आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे को आपका आंसर चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज, जितनी भी चीजें मैंने करवाई है, कुछ बच्चों से मैं पूछ भी लूंगा कमेंट के अंदर क्या क्या मैंने बताया था, और अगर कोई चीज रह गई उसमें अंदर बताने के लिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपको बता देंगे, डीएम कर सकते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, कुछ और चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे कि हमारा एसएसटी की है, ठीक है, ज्योग्राफी या पॉल साइंस या कुछ भी। ठीक है, तो हम आगे और क्लासेस के अंदर और वीडियोस के अंदर मैं आपका वो भी कवर कर दूंगा। ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और खासकर उन बच्चों को जरूर भेजना जो 9th क्लास के अभी हाफ मिड टर्म के एग्जाम देने गए हैं ना, उनको सेल्फ चैप्टर नहीं आता, उनको जरूर भेजना है।